दोस्तों, इंसानों को दुनिया की सबसे होशियार प्रजाति माना जाता है, जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बाकी सभी जीवों से श्रेष्ठ बन गई है। और दिनों दिन इंसान और भी ज्यादा उन्नति की ओर अपना कदम बढ़ाए जा रहा है। लेकिन इंसानी सभ्यता को उन्नति और सफलता की तरफ बढ़ाने के सफर की कीमत बेचारे बेजुबान जानवरों को चुकानी पड़ती है। दिनों दिन बहुत सारे नए आविष्कारों की खोज करने के बाद मानव द्वारा इस्तेमाल करने से पहले उसका अलग अलग जीवों के शरीर पे क्या साइड इफेक्ट होगा ये जानने के लिए बेजुबान जानवरों पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि आविष्कार इंसानों को इस्तेमाल करने लायक है, इसका कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा, तब वो आविष्कार इंसानों के इस्तेमाल करने योग्य माना जाता है। जैसे कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कई सारे दवाइयाँ, टॉक्सिक टेस्टिंग्स, जेनेटिक रिसर्च, इनको इंसानी इस्तेमाल के लिए मार्केट में लाने से पहले उनका इस्तेमाल खरगोश, चूहे, बिल्लियाँ इन जैसे जानवरों पे किया जाता है। और ये कई बार किया जाता है, तब जाकर कई सारे प्रयोगों के बाद वो प्रोडक्ट एंड रिसर्चेस वो इंसानों को इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। लेकिन इस प्रकार के प्रयोगों में कई सारे छोटे मोटे जानवर मारे जाते हैं। इसी प्रकार से स्पेस की रेस में भी इंसानों को स्पेस में ले जाने के लिए इंसानों से पहले कुछ जानवरों को भेजा गया था। और पृथ्वी के वातावरण के बाहर जीवों के शरीर पे सभी प्रकार के साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया गया था। इसमें कुछ जीव स्पेस से पृथ्वी पे जीवित वापस आए तो कई जीव मारे गए थे। तो आज हम ऐसे ही एक बेजुबान जानवर की कहानी जानने वाले हैं, जिसको इंसान की उन्नति की भूख के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम एक कुतिया की यानी फीमेल डॉग की कहानी जानने वाले हैं, जिसका नाम लाइका रखा गया था। रास्ते पर पलने बढ़ने वाली स्ट्रीट डॉग लाइका को आखिर क्यों रशियन साइंटिस्ट ने मौत के मुंह में धकेला था, और उसे मौत के मुंह में भेजने से एक दिन पहले क्यों लाइका को एक साइंटिस्ट अपने घर कुछ समय के लिए ले गए थे, और कई कुत्तों के बीच में आखिर क्यों लाइका को ही इस मिशन के लिए चुना गया था, और उस मिशन के दौरान क्यों लाइका को जहर देकर मारने का प्लान बनाया गया था। इन सभी सवालों के जवाब आज आगे हम देखेंगे। दोस्तों, स्पेस में जीवों के शरीर पे क्या साइड इफेक्ट होगा ये देखने के लिए स्पेस में इंसानों को भेजने से पहले स्पेस साइंटिस्ट ने कई सारे अलग अलग मिशंस में बंदर, कुत्ते, बिल्लियाँ, स्पाइडर और चूहों को भी भेजा था। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया था। और बहुत सारी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद 12 अप्रैल 1961 में रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा गया था, और वो मानवीय सभ्यता के पहले इंसान बने जो स्पेस में जाकर सेफली धरती पर वापस आ चुके थे। इसी के साथ स्पेस में इंसान को भेजने वाला सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया ये पहला देश बन चुका था जिसने इंसान को स्पेस में भेजा था। और दोस्तों, आपको बता दें कि सोवियत यूनियन ही वो पहला देश था जिसने सबसे पहले अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। तो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले सोवियत यूनियन ने एक कुतिया यानी फीमेल डॉग को, जिसका नाम लाइका रखा था, उसे 3 नवंबर 1957 में सोवियत स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 2 में भेजा था। स्पुतनिक 2 मिशन के जरिए लाइका को स्पेस में भेजने का मकसद यह था कि यह पता लगाया जाए कि मानव जीवन अंतरिक्ष के कठिन परिस्थितियों को सह सकता है या नहीं। दोस्तों, कुत्ते नई चीजें बहुत जल्द सीखते हैं, इस कारण साइंटिस्ट ने उनके मिशन में कुत्ते का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। इस प्रयोग के लिए रशियन साइंटिस्ट ने मॉस्को के सड़कों पे पैदा हुई और वहीं पे पले बड़े 3 आवारा फीमेल स्ट्रीट डॉग्स को चुना था। उन्हें चुनने का मकसद ये था कि वो रास्ते पर पलने बढ़ने के कारण कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की खासियत रखते थे। चुने गए 3 कुत्तों को साइंटिस्ट ने नाम दिए थे अल्बिना, मुस्का और लाइका। तो भले ही स्पुतनिक 2 मिशन के लिए 3 कुत्ते चुने गए थे, लेकिन मिशन लॉन्चिंग के पहले किए गए सभी टेस्ट के दौरान तीनों कुत्तों में लाइका का परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए फाइनल मिशन में लाइका को ही एक अंतरिक्ष यात्री बनाने का फैसला लिया गया। जब साइंटिस्ट ने लाइका के साथ ही दूसरे 2 कुत्तों को अलग अलग ट्रेनिंग्स दी, जिसमें उन्हें पहले तो कई दिनों तक स्पेशली बनाई गई छोटी सी कैबिन में रखा जाता था, जिसे उन्हें उस खास तौर पे बनाई गई छोटी कैबिन में लंबे समय तक रहने की आदत हो जाए और वो परेशान होकर इधर उधर उछल कूद ना करे, क्योंकि एक्चुअल मिशन के दौरान उन्हें बहुत ही कम जगह पे लंबे समय तक रहना था। लॉन्चिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शोर होता था। उस शोर में ये डॉग्स घबराकर उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इस कारण उन कुत्तों को टेस्ट के दौरान कई दिनों तक उनके छोटे कैबिन में रखकर स्पेसक्राफ्ट की आवाज़ वाले इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता था, जिससे उन्हें उस आवाज़ की आदत हो जाए।
सभी डॉग्स को सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट मशीन में भी कई दिनों तक रखा जाता था ताकि उन्हें लॉन्चिंग के दौरान और स्पेस में एंटर करने के बाद होने वाले ग्रेविटेशनल चेंजेस की आदत हो जाए। सभी डॉग्स को खाना भी दिया जाता था तो वो सॉलिड नहीं बल्कि जेल्ड फॉर्मेट में दिया जाता था ताकि जब वो लो ग्रेविटी में जाए तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। सभी डॉग्स को उनके लिए बनाए गए छोटी कैबिन्स में लंबे समय तक रहते हुए खाने पीने की आदत भी सिखाई गई थी। साथ ही यूरिन एंड स्टूल को भी उसी छोटी कैबिन में ही कैसे रिलीज किया जाए उसका भी अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था। तो लॉन्चिंग के पहले सभी ट्रेनिंग्स एंड टेस्ट में तीनों डॉग्स में सिर्फ लाइका ही थी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था, इस कारण उसको ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ये फाइनल हुआ था। दोस्तों मिशन में शामिल सभी साइंटिस्ट को कई दिनों तक चले सभी प्रकार के ट्रेनिंग के दौरान लाइका से बहुत लगाव हुआ था। यही कारण है कि मिशन में शामिल एक साइंटिस्ट लॉन्चिंग के एक दिन पहले ही लाइका को अपने घर ले गए थे। जब उन्हें पूछा गया कि उसे क्यों ले गए थे तो उन्होंने दिल को छू देने वाली बात बताई थी। वो कहते हैं कि वो दिन लाइका का धरती पे आखिरी दिन होने वाला था तो लाइका को पूरे दिन खूब खेलने कूदने दिया और पूरे दिन अच्छे से जीने दिया गया। आगे वो कहते हैं कि लाइका बहुत ही प्यारी डॉग थी लेकिन मानवीय सभ्यता को सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए उसका बलिदान देना जरूरी था। क्योंकि दोस्तों स्पुतनिक 2 मिशन में लाइका को स्पेस में भेजा जाने वाला था लेकिन उसे सेफली धरती पे लाने की टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के पास नहीं थी, यानी इस मिशन में लाइका का मरना तय था। स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग की डेट 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका को उसके कैबिन में बिठाया गया जिसमें उसे ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से होता था। साथ ही उसके शरीर पर अलग अलग सेंसर्स भी लगाए गए थे जिसमें ऑक्सीजन मीटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर इन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही कुछ टाइम इंटरवल के बाद खाना देने वाली मशीन्स और यूरिन एंड स्टूल कलेक्टर भी अटैच थे। साथ ही लाइका को उस छोटी कैबिन में गर्मी से बचने के लिए वहां पे एक फैन भी लगाया गया था और उसको ऑब्जर्व करते रहने के लिए उस कैबिन में एक छोटा कैमरा भी लगाया हुआ था। सभी सेंसिंग डिवाइसेस अर्थ बेस्ड कंट्रोल स्टेशन पे रियल टाइम डेटा भेजने वाले थे जिसके जरिए साइंटिस्ट लाइका के शरीर में स्पेस में होने वाले बदलावों पे नजर रखने वाले थे। साइंटिस्ट का अनुमान था कि स्पेस में जाने के बाद अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठी लाइका पूरे 10 दिन पृथ्वी के चक्कर काटेगी और उस दौरान उसके शरीर में होने वाले बदलावों से मानवीय सभ्यता को बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मिलने वाला था। तो एज पर प्लान 10 दिनों बाद उस कैबिन में लाइका को मिलने वाले ऑक्सीजन, खाना पानी खत्म हो जाता और वो मर जाती। तो दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट ने लाइका के खाने के एक कंपार्टमेंट में जहर भी मिला दिया था ताकि अगर स्पेस जर्नी में उसे ज़्यादा तकलीफ होने लगे तो उसे वो जहर यानी पॉइजन खिलाकर सभी तकलीफों से मुक्ति दी जा सके। ये बहुत ही दुखद है लेकिन स्पेस मिशन में जानवरों को भेजने का पूर्व अनुभव नहीं होने के कारण सोवियत यूनियन यानी रशियन साइंटिस्ट को लाइका को ज़्यादा तकलीफ से बचाने के लिए यही एकमात्र पर्याय नजर आ रहा था। जब लाइका को आखिरी बार स्पेसक्राफ्ट के कैबिन में रखा गया और कैबिन को बंद कर दिया गया तब वो पल सभी टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही भावनात्मक पल था क्योंकि बेचारी बेजुबान लाइका के अलावा सभी जानते थे कि स्पेस में जाने के बाद लाइका वापस धरती पे नहीं आने वाली और बहुत ही जल्द वो मरने वाली है। दोस्तों जब लाइका को उसके चेंबर के साथ रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया तब लॉन्चिंग के कुछ मिनटों बाद ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका एक बूस्टर रॉकेट समय रहते मेन मॉड्यूल से अलग नहीं हो पाया और लाइका के कैबिन की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और लाइका के कैबिन में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम नहीं होने के कारण बढ़ी हुई गर्मी से लॉन्चिंग के बाद सिर्फ 4 घंटों में ही लाइका की दर्दनाक मौत हो गई। इस तकनीकी खराबी का कारण ये बताया जाता है कि इस मिशन के लिए 1 महीने से भी कम समय मिला था क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया में कोल्ड वार शुरू था और स्पेस रेस में दूसरे से आगे निकलने की होड़ में और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते स्पुतनिक 2 मिशन को सिर्फ 1 महीने के टाइम पीरियड में ही लॉन्च करना था। इसलिए कुछ टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था और जैसे तैसे इस मिशन को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी जिसके नतीजतन लाइका को एक दर्दनाक मौत मिली। स्पुतनिक ऑर्बिटर लाइका के डेड बॉडी के साथ ही 6 महीनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी के वातावरण में क्रैश लैंडिंग के लिए दाखिल हुआ जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े हुए और धरती के वातावरण में जलते हुए धरती पे गिर गए। इस मिशन के साथ ही जीव सृष्टि की हिस्ट्री में लाइका एक फीमेल डॉग वो पहली जीव बनी जो धरती के ऑर्बिट में गई थी और मरने से पहले उसने धरती के 4 चक्कर लगाए थे क्योंकि उसके पहले भी कई मिशंस में अलग अलग जानवरों को स्पेस में भेजा गया था लेकिन वो सभी स्पेस की बाउंड्रीज को छूकर वापस आए थे। दोस्तों स्पुतनिक 2 इस मिशन में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रशियन साइंटिस्ट ने दुनिया को बताया था कि लॉन्चिंग के 6 दिनों बाद ऑक्सीजन खत्म होने के कारण लाइका की मौत हुई थी।
ये बात छुपाई गई थी कि लाइका की लॉन्चिंग के सिर्फ 3-4 घंटों में ही मौत हो गई थी। लेकिन 2002 में मिशन स्पुतनिक 2 के कुछ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल किए गए, तब जाकर दुनिया को लाइका की मौत का सच पता चला। कहा जाता है कि उस मिशन के बाद भी रशिया ने कई मिशंस किए जिसमें 57 के करीब कुत्तों को एक के बाद एक ऐसे करके स्पेस में भेजा था, जिसमें कई कुत्ते मारे गए और कई सही सलामत वापस धरती पे भी आ गए थे, जिन्हें फिर से स्पेस में भेजा जाता था और कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वैसे देखा जाए तो स्पुतनिक 2 ये मानवीय सभ्यता को स्पेस में ले जाने के लिए सोच समझ कर किया गया प्लान्ड मर्डर मिशन ही था, जिसमें एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा गया और उसे मार भी दिया। मानवीय सभ्यता को सफलता की ओर ले जाने के लिए बेजुबान जानवरों को इस प्रकार से इस्तेमाल करने के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें।